आपको एक बहुत अच्छी कथा बताएं। नरसिंह जी हुए नरसिंह भगत। अब देखिए नरसिंह जी के जीवन में कृष्ण भक्ति कैसे आई। महान भक्त नरसिंह कभी वृंदावन गया नहीं, ठाकुर जी को देखा नहीं, तो लिखा हुआ है कि नरसिंह घर पे, अच्छा देखो नरसिंह चूंकि बचपन से ही भजनानंदी थे तो भजन करते थे, और भजन करने वालों से ज्यादा काम धाम आता नहीं, उनका मन भी नहीं लगता। अब हम लोग कथा कहते हैं तो कथा चाहे जितनी देर बुलवा लो बोल लेंगे, उसके अलावा यदि कोई और कुछ कहेगा कि ये उठा के यहाँ रख दो तो उतना भी नहीं होगा महाराज। क्या कोई कहे कि ये कर लो, अब फ्री हो तो बैठे, या नहीं माला लेके मंत्र जाप कर लेंगे, ठाकुर जी का हवन कर लेंगे, भगवान शिव का अभिषेक कर लेंगे, किंतु कोई कहे यहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, फिर तो सीधे ठाकुर जी से कहते प्रभु आप ही बनाओ व्यवस्था, हम तो नहीं जाने वाले, आप ही जाओ करके आओ, फिर वो व्यवस्था भी बना देते। भाई जब व्यक्ति पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो जाता है तो फिर उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। जब एक बार कह देता है भोले बाबा से प्रभु हम तो तुम्हारे हैं, अब हमारे जीवन के जितने भी टेंशन है काम दाम सब तुम जानो, तो भोले बाबा भी कहते भैया फिर काहे को चिंता कर रहा, मैं तो बैठा हूं। फिर कोई ऐसी लीला रचते हैं वो व्यक्ति, जब तक अपने पे भरोसा करता है तो भोले बाबा कहते तू ही कर ले, और जब सब छोड़ देते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, तब महादेव की कृपा प्रारंभ हो जाती। अरे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी। हे देवादिदेव, देखिए भक्ति तो सबकी है, किंतु शरणागत वाली जो भक्ति होती है ना वो करके देखो, उसमें एक अलग आनंद है। फिर आपको जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो घर बैठे रहोगे, प्रार्थना करोगे और चमत्कार होने लगेंगे। देखिए शरणागत का मतलब है कि हम अबोध बनकर उनके हो गए। जैसे एक नवजात बालक को माँ से कहना नहीं पड़ता माँ मुझे भूख लगी दुग्ध पिलाओ, माँ 2-2.5 घंटे के बाद 100 काम क्या करोड़ों काम छोड़कर अपने बेटे को गोद में लेती है, स्तनपान कराती है, बेटा जब पेट भर जाता है तो उसको छोड़ देती है, फिर काम करने लगती। ठीक इसी प्रकार जब भक्त भगवान देवादिदेव महादेव के शरण में चला जाता है सब कुछ छोड़ करके, तो भगवान देवादिदेव महादेव भी करोड़ों काम छोड़कर उसके पास आते हैं, उसको भी गोद में उठा लेते हैं। अच्छा देखो हमारे पास तो बहुत काम है, शंकर जी के पास तो हमारे अलावा कोई काम ही नहीं है। वो तो सोचते ही रहते हैं कोई पक्का भगत आए तो फिर मैं कृपा करूं। तो इसी कारण शिव पूजन सबको करना बहुत जरूरी है। तो नरसिंह जो भक्त थे, अब नरसिंह भक्त से उसकी भाभी, कहते हैं नरसिंह जी के जो भाई थे वो थानेदार थे, थानेदार का घर था, ज्यादा करना धरना कुछ था नहीं, किंतु फिर भी जो उसकी भाभी थी नरसिंह भक्त की बहुत ताने मारती थी। देखिए जब आप शरणागति भजन करने जाएंगे ना तो ये दुनिया वाले, आप साधारण भजन करो, मंदिर जाओ, ये सब करो, वो ठीक है, किंतु जब 24 घंटे उनके चिंतन में डूब जाओ तो दुनिया जरा टांग खींचती है, और किसी की खींचे ना खींचे भक्तों की ज्यादा खींची गई। आप इतिहास उठाकर देख लो, मीराबाई हुई, तुकाराम हुए, नरसिंह हुए, हरिदास हुए, क्या, और प्रारंभ में जब भजन करने निकलो महाराज तब तो बड़ी समस्या है, बहुत सहना पड़ता है, भगवान भी ऐसे नहीं मिल जाते। हमारे भोले बाबा पता है क्या करते हैं, जरा सा अपनी बूटी में से एक दाना निकालकर भजन का तुम्हें पिला देते हैं। अब तुम्हारे अंदर वो बूटी गई और तुम्हारे अंदर नशा हुआ, फिर तुम्हें लगता अब तो वही बूटी मिल जाए भले घर, फिर देखो धीरे पहले तो प्रेम बढ़ाएंगे, और जब तुम उनके हो जाओगे वो देखते हैं कि अब ये मेरा हो गया है, फिर क्या करते हैं, फिर तुमसे जरा दूरी बनाते हैं। जब दूरी बनाते तो दूरी में घर वाले आते हैं, परिवार वाले आते हैं, पड़ोसी आते हैं,
आगे सब आते हैं, किंतु तुम सबको छोड़ते हुए, सब कर्तव्यों का पालन करते हुए, किंतु जब तुम कथा में पहुंचते हो, शिव जी की भक्ति में पहुंचते हो, तो भोले बाबा धीरे धीरे सोचते हैं, हाँ भैया ये कच्चा नहीं, ये तो पक्का भगत है। भाई ऐसा देखो, शिव जी के भक्त जो होते हैं ना, शंकर जी उन्हें पूरे से भी नहीं छोड़ते हैं और पूरे से पकड़ते भी नहीं। आपने देखा ना, कुम्हार जब मटका बनाता है तो बाहर से ठोकर भी मारता, किंतु अंदर से हाथ भी लगाकर रखता, कहीं ये फूट ना जाए। थापी से मारते 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 आग में रखता है, और जब वो एकदम पक जाता है, देखता है हाँ एकदम ठोस हो गया है। इसी प्रकार भक्त भी जब ठोस हो जाता है तो भोले बाबा कहते अब तो ये मेरा हो गया, फिर भोले बाबा उस पर बरसात कर देते। नरसी भक्त की भाभी नरसी को पता नहीं क्या क्या कहती थी, निठल्ला है, बैठा रहता है, खाने की फैक्ट्री है, दिन रात इसके लिए भोजन बनाते रहो, कोई काम नहीं है, बस दिन रात भजन करता रहता है। और एक दिन तो और बहुत बड़ी बात कहती कि भजन से भोजन नहीं मिलेगा, जब तक तू कोई काम नहीं करेगा आज रोटी नहीं मिलेगी। नरसी ने कहा मैं क्या करूं, भगत था, कोई काम नहीं आया। उसने सोचा भाभी, अब पहले तो चूल्हे होते थे, बोले भाभी चूल्हे में रोटी बनाती है, काम करता हूं लकड़ी तोड़कर ले आता हूं। जंगल गया, लकड़ी अब तोड़कर गट्ठा लाया और गट्ठा पटक दिया भाभी के सामने। भाभी के सामने जैसे ही गट्ठा पटका, कहा एक गिलास पानी पिला दो। उस भाभी ने फिर अपशब्द कहना शुरू कर दिए, बहुत अपशब्द कहे उस भगत को। भगत ने सोचा ये तो कहती ही जा रही है, इसके सामने क्या रोना, किंतु अपने भगवान को, ठाकुर जी को याद करते हुए कहता है कन्हैया, क्या तुमने मुझे इसी दिन के लिए जीवित रखा था कि मैं अपनी भाभी के इतने बुरे बुरे वचनों को सुनूं? अरे इतना थका हुआ हूं, एक गिलास पानी को तो पूछ नहीं ली, ऊपर से अपशब्द सुनाई जा रही है। तुरंत नरसिंह ने भगवान का आश्रय लेकर घर छोड़ दिया। उसके गांव में एक शिवालय था। देखो आपको शायद हनुमान जी के मंदिर कहीं गांव में मिले ना मिले, ठाकुर जी के मिले ना मिले, किंतु भगवान शिव का एक मंदिर ऐसा है जो आपको हर जगह मिल जाएगा। और नहीं मिलता तो कोई कोई जगह इतनी सिद्ध होती है कि भगवान अपने आप धरती फाड़कर प्रकट हो जाते हैं। आज तक कोई भगवान आपने नहीं सुने जो नीचे इस धरती से प्रकट हो जाए, किंतु शिवलिंग ही एक ऐसा विग्रह है जो धरती से प्रकट हो जाता है। हम लोग पिछले वर्ष रुदौली गए थे, अयोध्या जी के पास कथा करने, तो वहां पर एक शिवलिंग देखा था हम लोगों ने, लगभग 1-1.5 फीट 2 फीट के। तो वो वहां की महिमा इतनी है महाराज, वो बताते थे कि 100 वर्ष में भोले बाबा बनते हैं, 100 वर्ष से फिर धीरे धीरे इनका विलय होता है, ये क्रम चलता रहता है। वो महादेव की ऐसी कृपा है वहां पर। वो आसपास के क्षेत्र में बताया उन्होंने 20 किलोमीटर का दायरा, बोले आसपास के क्षेत्र में, बोले महाराज जी आज तक अकाल मृत्यु नहीं हुई। रिकॉर्ड जो वहां का हर साल निकलता है, तो उसमें उसका जगह का नाम याद नहीं आ रहा, जहां हम लोग गए थे, तो वो मंदिर उसी स्थान पर बना है। पारा पहाड़पुर, याद आ गया, पारा पहाड़पुर एक जगह है, वहां पर शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट होते हैं, फिर शांत होते हैं, अपने आप बनते हैं। वहां का रिकॉर्ड है कि अकाल मृत्यु नहीं हुई आज तक। तो वहां के लोग सारे के गांव शिव जी के भक्त हैं। कहते हैं वहां पर प्रदोष और सोमवार को तो भक्तों को ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं, कभी तो उन्हें उस कक्ष में जहां भोले बाबा बैठे, कभी तो ओम सुनाई देता है, कभी राम सुनाई देता है, कभी तो बम सुनाई देता। उन्होंने अपने अनुभव बताए, हम भी वहां जाकर दर्शन किए। तो नरसिंह भक्त के गांव में भी कोई मंदिर नहीं था, ठाकुर जी का भक्त था नरसिंह कन्हैया का। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, भोले बाबा है, भोले बाबा के शिव मंदिर चला गया। और जैसे ही मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग था, और शिवलिंग को पकड़कर भाभी ने जितने अपशब्द कहे थे, शिवलिंग को पकड़कर वो नरसिंह रोने लगा। भोले बाबा से कह रहा है, हे नाथ आप तो औगड़दानी हैं, आप तो जगत के जगदीश्वर हैं, घट घट के वासी हैं, लोगों के मन की जानने वाले हैं, आप साक्षात मृत्युंजय भगवान है नाथ। क्या आपकी कृपा दुनिया पर होती है, क्या मुझ पर नहीं होगी? हे प्रभु क्यों इतनी देर लग रही है, विलंब? ये कहते कहते नरसिंह की आंखों से अश्रुपात हो गया।
बेचारा रोने लगा और कहते हैं रात्रि 12 बजे से लेकर भोर 4 बजे तक नरसी रोते रहे। और जब रोते रहे तो जो आंखों के अश्रु है वो शिवलिंग पर चढ़ते रहे। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक देवादिदेव महादेव का अभिषेक नरसी अपने आंखों के आंसू से करता रहा। और बाबा को क्या चाहिए महाराज, यही शरणागति तो चाहिए। बाबा तो गदगद हो गए, वाह आज तक भगत तो बहुत मिले, किसी ने जल से अभिषेक किया, किसी ने दुग्ध से किया, किंतु ये पहला भगत है जिसने अपने आंसुओं से मेरा अभिषेक किया। भोर के 4 बजे और उस शिवलिंग से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोले नरसी वर मांगो, क्या चाहते हो, क्यों रो रहे हो। नरसी ने जैसे ही देवादिदेव महादेव को देखा, भक्त नरसी गदगद हो गए। प्रभु इतने जल्दी तो कन्हैया भी नहीं आते। शंकर जी ने कहा वो कन्हैया है, हम शिव हैं। भगवान शिव ने कहा व्यक्ति यदि जल की एक बूंद भी गलती से मेरे ऊपर चढ़ा देता है तो मैं उसका कर्जदार हो जाता हूं नरसी, और तूने तो रात भर मेरे ऊपर आंसुओं से अभिषेक किया। अब नरसी भक्त को नहीं पता था कि मेरे आंसू शिवलिंग, वो तो भाव में रोया जा रहा है। ऐसे पकड़कर भोले बाबा की पिंडी को रात भर रोया। भगवान प्रकट हो गए। नरसी ने हाथ जोड़कर पहला शब्द कहा, प्रभु कृष्ण से मिला दो। अब देखिए नरसी को वृंदावन भेजने वाले कौन, हमारे देवादिदेव महादेव। भगवान शिव ने कहा नरसी चिंता मत करो, चले जाओ वृंदावन और सीधे पहुंच जाना निधिवन की उस कोर में जहां पर श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी राधा रानी के संग में रास कर रहे हो। अब बताइए कभी नरसी ने कृष्ण भक्ति नहीं करी, राधे राधे नहीं कहा, किंतु प्रारब्ध में कृष्ण भक्ति लिखी थी तो शंकर जी ने दे दी। अच्छा देखिए एक प्रश्न आता है कि महाराज जी लोगों ने बहुत यूट्यूब पर काफी सारे, देखो भागवत की कथा कहेंगे तो ज्यादा पूछा ताछी नहीं होती, किंतु शिव पुराण में उपाय तो हैं, बता भी रहे हैं तो लोग बहुत पूछ रहे हैं। तो एक कोई सज्जन है कानपुर के, उन्होंने कमेंट भेजा, अच्छा हमें भी लगा तो हमने कहा इसको आज सुनाएंगे आपको। उन्होंने भेजा है कि महाराज श्री भगवान शिव प्रारब्ध का मिटा देते हैं, दिला देते हैं, काट देते हैं, तो फिर जब भगवान शिव प्रारब्ध का काट देते हैं तो फिर प्रारब्ध बनाई क्यों भाई, सब आकर शिव भक्ति करें और शिव भक्ति करने के बाद में प्रारब्ध सब अपना ठीक कर लें। तो सुनिए पद्म पुराण में और शिव पुराण में इस बात का हल लिखा है कि भगवान शिव क्या करते हैं। भगवान हमारे प्रारब्ध में मान के चलो महाकष्ट लिखा है, क्या महाकष्ट। तो देवादिदेव महादेव की पूजन से क्या होता है, महाकष्ट में से देवादिदेव महादेव महा को काट देते हैं। महाकष्ट में महा कट जाता है, केवल कष्ट होता है। और जिसको केवल कष्ट लिखा है, बोले जिसको केवल कष्ट लिखा है उसको वो क्षणिक स्वप्न में दिखाकर और निकाल देते, भाई आएगा तो। क्योंकि भगवान देवादिदेव प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति के भी देवता भगवान शिव हैं। अब यदि आपके प्रारब्ध में सुख लिखा है और उसको आपके जीवन में आने में देर लग रही है, अब आपको कोई वस्तु प्राप्त होनी है 45 में और आप चाह रहे हो कि अभी हम 30 साल की उम्र मिल जाए, तो भगवान शिव क्या करते हैं, वो 45 की दूरी कम कर देते हैं। शिव पुराण में विवाह के लिए ये बात लिखी है कि जब घर पे बेटों का बेटियों के विवाह में बहुत देरी होती है तो कहा जाता है ना कि 16 सोमवार के व्रत करो, बिल्व पत्र चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। तो उससे क्या होता है कि जो कन्या या जो वर है यदि विवाह में देरी लग रही तो वो समय भोले बाबा उसको काट कर जल्दी कर देते हैं। यानी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, किंतु उसको समय से थोड़ा पहले करवा देते हैं। भाई सिफारिश कर देते हैं ब्रह्मा जी से कि कर दो, हमारा चेला है। कहते ब्रह्मा जी भी चलो आपका चेला है तो हम भी क्या कर सकते। तो भगवान देवादिदेव महादेव क्या करते हैं, साधारण गृहस्थियों के जीवन में महाकष्ट लिखा है तो महा को काट देंगे, किंतु प्रारब्ध में जो लिखा वो तो भोगना पड़ेगा। हमने एक दिन आपको बताया था 3 से दुनिया चलती, 3 से जीवन चलता है। पहला प्रारब्ध,
दूसरा संचित, तीसरा क्रियमाण। तो हमारे हाथ में क्या है? प्रारब्ध हमारे हाथ में है। भाई हम कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, हमारा कौन पति होगा, बच्चे कौन मिलेंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो भगवान ने पहले ही लिख दिया कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियान। तो आपके हाथ में प्रारब्ध है नहीं, तो प्रारब्ध के लिए कभी रोइए मत। ये मत कहिए अरे कहाँ जन्म दे दिया। अरे भैया भगवान ने दिया, कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा क्या। अब जन्म मिल गया, जन्म के बाद में धन, ये भी प्रारब्ध से मिलता है। विवाह इत्यादि, विवाह संस्कार। अब शादी के 1-8 साल बाद तो कहते वाह बहुत बढ़िया मिला है, और 5-10 साल बाद कहाँ फंसा दिया भोले बाबा आपने। क्या कहते ना, घर में सारी चीज खराब हो जाए तो बदल दो, किंतु रिश्ते महाराज तो निभाने पड़ते हैं। ऐसी कोई यदि व्यवस्था होती भैया बदल दो, दूसरा तो आ जाओ, ये भी दूसरा बदलो। टीवी बदली, सोफा बदले, सब बदल गए, किंतु जो दिया है वो भगवान ने दिया है, इसी कारण वो बदला नहीं जा सकता। जो दुनिया की वस्तु है वो बदली जा सकती, जो परमात्मा ने आपको प्रारब्ध में दी वो बदली नहीं जा सकती। जो बेटा मिला है वो जैसा भी है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ ये समझ लो कि आपका कोई प्रारब्ध बिगड़ गया तो बढ़िया मिल गया, बढ़िया नहीं मिला, और प्रारब्ध बढ़िया तो बढ़िया मिल गया। अब प्रारब्ध के बाद दूसरा आया क्रियमाण। तो हमारे हाथ में क्या है? केवल क्रियमाण, जो आप कर सकते हो। जैसे कथा आप सुनने आ सकते हो, नहीं आओगे तो आपका जो संचित है वो बिगड़ता जाएगा। भाई जैसे भगवान ने आपको समय दिया है कि भैया ये उम्र तुम्हारी धन कमाने की, अब तुम सोते रहोगे और कहोगे हम तो रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने जाते हैं, बेलपत्री चढ़ाने जाते हैं, भगवान तो घर ही आकर दे देंगे, तो ये गलत बात है। अब भगवान देना तो चाह रहे हैं, किंतु तुम ऑफिस ड्यूटी फैक्ट्री जाओगे नहीं, काम करोगे नहीं, तो कहां से भगवान देंगे। भाई क्रियमाण तो हमारे हाथ में है ना, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है अर्जुन कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा। अब शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, खूब अभिषेक कर रहे हो और कह रहे हो बोले बाबा हम घर में एसी में सोते रहे, हमारा पेट भी तुम भर दो, ये संभव नहीं है। मलूक दास जैसे 1-2 भक्त हुए तो वैसी भक्ति भी होनी चाहिए। भाई वो 24 घंटे चिंतन में रहते थे, तो हम तो 2 घंटे भी नहीं रह पाते। तो इसी कारण क्रियमाण हमारे हाथ में, कर्म वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा उस कर्म को आप कितने बढ़िया से कर सकते हो ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। यदि आप उसको जितना बढ़िया करोगे उसका फल भगवान उतना बढ़िया देंगे, और नहीं मिलेगा तो चिंता मत करो, वो जो क्रियमाण आपने किया है ना वो संचित हो जाएगा। जैसे आपने कथा सुनी 7 दिन बोले शिव पुराण, और शिव पुराण की कथा सुनने के बाद तुम सोचो कि 7 तारीख तक हमने कथा सुनी, 8वें दिन हमारी लॉटरी लग जाए, तो ये भी संभव नहीं। भाई संचित किए हैं, पुण्य किया है, अब उसका समय आने पर फल मिले। और जरूरी नहीं कि ये कथा का पुण्य आपको धन ही के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिल सकता है, किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। तो लिखा हुआ है शिव पुराण में कि देवादि देव महादेव प्रारब्ध के देवता हैं, कि आपके प्रारब्ध में यदि कुछ गड़बड़ लिखा है, कुछ उल्टा सीधा लिखा है, काल मृत्यु लिखी, तो उसको ये काट देते हैं, क्योंकि मन के देवता हैं। तो नरसिंह भक्त के जीवन में भोले बाबा ने देखा कि इसको तो कृष्ण का प्रेमी बनना है, कहाँ ये पड़ा हुआ है गांव में। भगवान शिव ने कहा चले जाओ वृंदावन। जैसे ही पहुंचा वृंदावन, कहा सीधे चले जाना रास मंडल में जहां ठाकुर जी रास कर रहे हैं। अब देखो भोले बाबा की सिफारिश लेकर आया तो कन्हैया का रास वैसे तो किसी को नहीं दिखता है, किंतु भोले बाबा की सिफारिश लेकर आया है तो भगवान को नजर आना पड़ा। भोले बाबा ने पहले ही कह दिया प्रभु भक्त को भेज रहा हूं, आप ही का चेला है, गलती से मेरे आंसुओं से अभिषेक कर दिया था, वरदान में मैंने आपको दे दिया। तो कन्हैया ने कहा अच्छा तो मेरे लिए क्या क्या, बोले जरा दर्शन दे देना, परेशान मत करना, क्योंकि आप तो बहुत तरसाते हो लोगों। भाई वृंदावन की गोपियां ठाकुर जी को पता है कहा कहती, ये तो रोज रोज तरसावे कबहु नावे सावरिया,
ये तो रोज रोज तरसावे कबहु नावे सावरिया। तो प्रभु इसको मत तरसाना, इसने भक्ति कर ली है मेरी। कन्हैया कह रहे 4 घंटे की भक्ति में तुम हमें प्राप्त करा रहे हो। बोले हमारी बस इतनी देर की रहती है, आप तो मिल जाना बस। अब नरसिंह गए हाथ में मशाल लेकर, देखा भगवान का रास मंडल और रास में इतने उन्मुक्त हो गए कि देखते देखते नरसिंह का हाथ जल गया उस मशाल में, किंतु कोई भान नहीं रहा। देखा सीधे कृष्ण में मिल गए। और जब कृष्ण में मिले तो ये नहीं कहा प्रभु आपका धन्यवाद, तुरंत आंख बंद करके हाथ ऊपर कर कहा भोले बाबा आपका धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे इष्ट के पास पहुंचा दिया। तो भैया भगवान शिव सब दे देते हैं, इनके जैसा वरदानी दुनिया में कोई और नहीं। ये बड़े निराले हैं, जग से निराले, भोले भाले। क्या इसी कारण कहते हैं ना भैया हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, एक खिलाड़ी मत समझो। भजन गाते हैं ना,